इस वक्त हम गंगो विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और गंगो के अंदर जो चुनावी प्रचार है भाजपा का वो भी तेज़ी और रफ्तार पकड़ चुका है। सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी और भाजपा के प्रत्याशी हैं विधायक कीरत सिंह। आप दोनों का स्वागत है। सांसद जी, लगातार मेहनत तो हो रही है, फल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत जी जान से लगा हुआ है, पूरी तन्मयता से लगा हुआ है और जब कोई मेहनत करता है उसका परिणाम अच्छा ही निकल करके आता है। हमें निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले चुनाव का भी परिणाम निकलते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में 2014 के चुनाव में भी हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, फिर उसके बाद हमारा गंगो उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है और मेहनत का परिणाम जरूर अच्छा मिलेगा। विधायक जी, जैसा 2017 का माहौल था, फिर उपचुनाव का माहौल था, अब तो विपक्ष कहने लग गया है कि बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं है, वही राम, वही हिंदू मुस्लिम, वही कैराना, वही पलायन और मुद्दा ही नहीं है, विकास की बात नहीं होती, बेरोजगारी देखिए कहाँ चली गई। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी सारी टीम का, कि आपने मेरे से और माननीय सांसद जी से बात करने के लिए समय निकाला। और ये जो मुद्दों की बात करते हैं, कौन क्या कहता है उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। मैं तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और आदरणीय यशस्वी सांसद प्रदीप चौधरी जी का आशीर्वाद लेकर के और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अनेक योजनाएं प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने चलाई हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में और जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। गंगो विधानसभा भारी मतों से जीत रही है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कौन क्या कह रहा है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गंगो विधानसभा जीत रही है। अब सांसद जी, आप बताइए, जिन मुद्दों पर 2017 में आपकी सरकार बनी, आपके सांसद हुकुम सिंह ने उस मुद्दे को उठाया, बीजेपी लगातार उन मुद्दों पर चल रही है और विधायक जी कह रहे हैं कि वो मुद्दे ही नहीं है चुनाव में। देखिएगा, बहुत बड़ा मुद्दा पलायन का, कैराना का था, बहुत बड़ा मसला कानून व्यवस्था का दूसरी सरकारों के दौरान देखने को मिला और हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया है और पलायन करने वाले लोग वापस आकर के अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने भी उन परिवारों की व्यथा सुनने का काम किया है और उनकी व्यथा सुनने के बाद उन्होंने आज ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर न होती, हम लोगों का पता नहीं क्या बुरा हाल होता। उन्होंने अपने आप को एक सुरक्षा का माहौल पैदा हमारी सरकार ने करने का काम किया है और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए ये कहा है कि आज हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी, महिलाएं भी, परिवार भी आज हमारे सुरक्षित हैं। सांसद जी, पश्चिम के अंदर एक बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह जी आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आते हैं, कह रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी आ गई दंगा कराने के लिए, मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूला। संजीव बालियान कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री बैठकर जाटों को था। तो क्या सिर्फ आप पर यही बातें हैं, दंगा, पलायन, गुंडागर्दी, इसके अलावा आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, किसानों पर आप बात नहीं करते? क्या कुछ आपने डेवलपमेंट किया है? अमित शाह जी और योगी जी इस पर बात नहीं करते? हमारी सरकार का किया हुआ काम किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सरकार ने, देश की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में मूलभूत जो व्यवस्थाएं थी उनको ठीक करने का काम किया, बड़ी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करा करके, यानी कि गांव में शौचालय बनाना, उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन देना, बिजली की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना। हमारे सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर के अंदर यूनिवर्सिटी देना, ATS सेंटर, कमांडो सेंटर देना, कैराना के अंदर PSC कैंप की स्थापना करना, ये सारे आज हमारे मसले हैं, मुद्दे हैं। इन्हीं के बल पर हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं से उत्साहित होकर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आज हमारे साथ लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज पिछले 20-25 सालों से नकुड़ गंगो से जितने विधायक रहे, आज हम सब लोग भाजपा में हैं। ये हमारी सरकार का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे दलों के पास कोई एजेंडा नहीं है, गठबंधन की पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। केवल लोगों को झूठ बोल करके, बहका करके वोट हासिल करने की बात होती रही है। हमारी सरकार का बिल्कुल एजेंडा स्पष्ट है। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, एक सवाल दोनों से अंतिम। विधायक जी, विपक्ष कह रहा है कि भाजपाइयों के पास मुद्दे तो है नहीं और सिर्फ मोदी और योगी को उठाए घूम रहे हैं। मोदी जी की वाहवा निकल जाएगी और योगी जी की भी। इस बार तो गठबंधन की आंधी चल रही है। आपके सामने माननीय सांसद जी ने हर बात का जवाब
आपके हर प्रश्न का जवाब माननीय सांसद ने दे दिया है। कौन क्या कह रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूरा विषय आपके सामने क्लियर है और माननीय सांसद जी ने हर चीज़ को आपने बता दिया है। प्रचंड बहुमत से मैंने पुनः फिर एक बार कह रहा हूँ, योगी जी की सरकार बन रही है और गंगोह विधानसभा जीत रहे हैं। सांसद जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। आप लगातार चुनावी प्रचार के दौरान हैं और अमित शाह जी भी आए थे, योगी जी भी घर घर जा रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि देखिए गठबंधन ने ऐसी हालत कर दी कि बेचारे गृह मंत्री जा रहे हैं और घर घर पर्चे बांट रहे हैं। वो क्योंकि चुनाव का अब की बार का कोरोना के कारण कुछ प्रोटोकॉल चेंज हुआ है। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था चुनाव प्रचार करने की दी थी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्योंकि आज की तारीख में वो बड़ी रैली नहीं कर सकते, 1-2 लाख लोगों को बुला करके इकट्ठा नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग छोटी छोटी सभाएं करने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे 100, 200, 250, 300 लोगों को बुला करके उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं चुनाव की। तो ये कहना उनका सरासर गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तत्पर है, कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ लगा हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, गठबंधन के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। अगर उनकी उपलब्धि देखने को मिली है गुंडागर्दी, अपराध को जन्म देना, थाने और तहसील अपराधियों से चलवाना और दंगे कराना और आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही उन गठबंधन के लोगों की उपलब्धि देखने को मिली है। धन्यवाद विधायक जी और सांसद जी। तो ये थे विधायक और सांसद जिन्होंने कहा कि विपक्ष की क्या उपलब्धियां थी, उस पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना।